पी लो इसकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी, क्रिस्पी क्रंची सी ब्रोस्ट की रेसिपी। तो बहुत दिनों से बच्चे ब्रोस्ट खाने की ज़िद कर रहे थे केएफसी जाने के लिए, लेकिन केएफसी का चूँकि बायकॉट चल रहा है तो हमने सोचा क्यों ना घर में ही केएफसी बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने ब्रोस्ट के लिए कुछ ड्रम स्टिक्स ली हैं, कुछ चिकन थाई के पीसेस हैं वो मैंने ले लिए हैं। तकरीबन 10 से 11 पीसेस के करीब मैंने चिकन के लिए हैं। और थाइस में इसमें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी ताकि ये अंदर तक से मैरिनेट भी हो जाए और गल भी जाए। कट्स लगाने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा फिर से वॉश कर लिया था और उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था स्ट्रेन होने के लिए, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ विनेगर 2 टेबलस्पून, ताकि इसमें थोड़ी सी खटास भी आ जाए। चिली सॉस मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ही, लेकिन कम से कम ही कोशिश करूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते फिर। यहाँ पर साथ में मैं ले रही हूँ पेरी पेरी सॉस। शंग्रीला की पेरी पेरी सॉस है मेरे पास, ये माइल्ड में है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। तो ये भी मैं 1 टीस्पून ही ले लूँगी, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना ऐड करें। सोया सॉस मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के करीब ही। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई वाइट पेपर। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो इसमें गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर पेस्ट मत डालिएगा, सिर्फ गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। और 1.5 चम्मच के करीब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, ताकि इसमें क्योंकि मैंने दूसरे सॉसेस भी डाले हैं जो कि सॉल्टी होते हैं, लाइक सोया सॉस है, ये सॉल्टी होता है। तो बस ये सब कुछ डाल के बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर देना है। मैरिनेशन को आपने चिकन पे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से, जिस तरह मसाज किया जाता है ऐसे मसाज करना है। और फिर मैं इसको रख दूँगी मिनिमम 1 आवर के लिए, और मैक्सिमम आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा, क्योंकि जितना मैरिनेट होगा उतना ही ये टेंडर भी हो जाएगा, तो आसानी से गल जाता है ज़्यादा मैरिनेट होता है तो। मैरिनेशन के बाद इसको हमने फ्रिज में रखना है ताकि वहाँ पर अपना ठंडक में ये आसानी से मैरिनेट हो जाए। ब्रोस्ट के साथ सबसे एसेंशियल चीज़ होती है फ्राइज़। तो जहाँ मैंने सोचा जब तक वो मैरिनेट हो रहा है तो मैं आलूओं को फ्राइज़ कट करके इसको मैं हाफ़ डन करके रख लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ़ मैदे की 1 टेबलस्पून मैदा डाला है, उसकी बहुत अच्छी तरीके से कोटिंग कर ली है। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, इसको मैं हाफ़ डन करूँगी। फिर उसके बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, और जब मुझे सर्व करना होगा तो मैं इसको रीफ्राई करूँगी 1 मिनट के लिए, और ये बहुत ही क्रिस्प से फ्राइज़ हमारे तैयार हो जाएँगे। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया था और ये गल चुके हैं, लेकिन ये अभी क्रिस्प नहीं हुए हैं, लेकिन आलू गल चुका है। क्योंकि नया आलू है तो ये जल्दी गल जाता है। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी, निकाल के इसको मैं किसी प्लेट में, किसी ट्रे में अच्छे तरीके से फैला दूँगी ताकि ये बिल्कुल ठंडे हो जाएँ। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस स्टेज पे, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो निकाल के इसको रीफ्राई कर लें। चिकन मैरिनेट हो गई थी तो मैंने सारे चिकन के पीसेस प्लेट में निकाल कर रख दिए हैं, और ये बाउल में इसका जो मैरिनेशन थी वो भी बच गई है, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। साथ में यहाँ पर मैंने अब एक बाउल में मैदा ले लिया है। ये तकरीबन 1 कप के करीब मैदा है, और इस 1 कप मैदे में मैं ऐड कर दूँगी 2 से ढाई टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर, क्योंकि हमें इसके क्रम्स बनाने हैं, इसकी कोटिंग बनानी है। तो कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालना है, अदरवाइज़ ये थोड़ा सॉगी टाइप का हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर जो है वो इसको क्रिस्पीनेस देगा। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो कोटिंग है वो भी थोड़ी-सी फ्लेवरफुल रहे, तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। ऑरिगैनो ले लिया है मैंने, ये मैंने थोड़ा-सा मसल के डाल दिया है। साथ में
कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब डाल दी हैं। हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ऐड कर दूँगी गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट और उसके बाद इन सब मसालों को आटे के साथ मैदे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब ये हमारी कोटिंग तैयार है जो कि एक बहुत फ्लेवरफुल सा क्रम देगी हमारे ब्रोस्ट को। अब मैंने यहाँ पर एक ड्रम स्टिक ले ली है, इसको सबसे पहले मैं मैदे में कोट करूँगी, अच्छे तरीके से इसको चारों तरफ से मैं कोट कर दूँगी, लेकिन अभी इसको क्रम नहीं दूँगी, बस इसको अच्छे तरीके से मैंने कोट कर लेना है, कहीं से भी रह ना जाए। तो जब ये अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर से मैं ये मैदा झाड़ दूँगी। तो ये मैंने अच्छी तरीके से झाड़ दिया है, तो इस पे भी क्रम्स बन गए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रम्स चाहिए तो मैं इसको दोबारा से डिप करूँगी उस पानी में जो मैंने मैरिनेशन का पानी था, उसी के अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड कर दिया था। अब इसको 10 सेकंड तक इस पानी में रोल करने के बाद अब मैं दोबारा से मैदे के अंदर रोल करूँगी इसको, क्योंकि अब हमने बनाने हैं इसके ऊपर क्रम और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैदा लगाऊँगी। हर तरफ मैदा लगा देना है, कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। और फिर इसको अच्छे तरीके से मैदे के अंदर दबा-दबा के मसल-मसल के मैं इसके ऊपर क्रम दूँगी। जितना अच्छे तरीके से मैं दबा के मसलूँगी तो इसके क्रम ज़्यादा अच्छे आएँगे और उसके बाद उठा के मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर से मैदा झाड़ लेना है, क्योंकि फिर ये मैदा जाके ऑयल में गिरेगा तो ये ऑयल को गंदा करेगा। अब देखें कितने बेहतरीन से इसके ऊपर क्रम्स आ गए हैं, झुर्रियाँ जो इसके ऊपर पड़ जाती हैं, इसका मतलब ये परफेक्टली बन गए हैं। कहीं से भी गीला नहीं छूटना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दूँगी। यहाँ पर मेरा तेल मीडियम गरम रखा है मैंने और आँच भी मीडियम टू लो रखी है, क्योंकि मेरी चिकन कच्ची है एंड आपको पता है कि लेग पीस जो है वो ज़रा गलने में थोड़ा-सा टाइम लेता है। तो बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखूँगी मैं तकरीबन 10 मिनट के करीब और उसके बाद फिर मैं इसको हाई फ्लेम पे करके इसके ऊपर कलर लेकर आ जाऊँगी। एक तरफ मेरी चिकन फ्राई हो रही है तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने वो जो फ्राइज़ थे ठंडे हो चुके थे, अब मैंने इसको री-फ्राई करने के लिए रख दिए हैं ताकि ये अच्छा सा क्रिस्प हो जाए। चिकन मेरी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लूँगी और फिर उसके बाद इसको स्ट्रेनर में ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि एक तो इसका ऑयल जो है वो ड्रिप हो जाए और थोड़ी-सी ये कूल डाउन हो जाए ताकि ये सॉगी ना हो। और इसी तरीके से बाकी के पीसेस भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारी बड़े मज़ेदार सी फ्राइड चिकन तैयार है। तो चलिए जी इसको सर्व करते हैं। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो तो लव है ही। और ये अभियान साहब ही अपने लिए 2 चूज़े लेकर आए थे, जिसमें से एक तो रात में ही मर गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग सिर्फ़ ये अकेला बचा था और ये मुझे इस चूज़े की अफ़ादियत बता रहे हैं और ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं इसको व्लॉग में भी ऐड करूं, क्योंकि सब देख के बहुत खुश होंगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जी अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सर पे बैठा लो अपने, सर पे बैठा लो। नहीं, पॉटी करने का सर पे। बैठा लो यहाँ पर। हाँ, ये बैठा लो। गिर जाएगा।